नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DRSSC पर, गुरुजी पर। जैसा कि सभी बहुत परेशान है कि यहाँ पर MTS क्या होता है, क्या करना है, कैसे पास करना है और कैसे जो है फाइनली एक नौकरी लेकर के SSC का जो है स्टैंप अपने जिंदगी पे लगाना है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। मुश्किल से 10 मिनट में आपकी हर वो बात, हर वो स्ट्रेटजी, हर वो चीज़ जो आपको एक नौकरी दिला देगी, यहाँ पर 10 मिनट में आपका क्लियर होने वाला है। तो समय ना गवाते हुए फटाफट शुरू करते हैं। क्या है तो देखो भैया, सबसे पहले चीज़ देखिए, MTS एग्जाम जो यहाँ पर किसके द्वारा कराया जाता है, आपके SSC द्वारा कराया जाता है। ये भैया 10th लेवल का एग्जाम होता है। कैसा? 10th लेवल का, यानी कि यहां पर बहुत ही बेसिक चीजों का ज्ञान अगर आपके पास है तो आपके पास एक नौकरी पक्की है। अब क्यों मैं कहता हूं, देखो, क्योंकि यहां पर जो भी आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है सेशन 1, एक होता है सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 में जहां आपके क्या आते हैं, मैथ और रीजनिंग आते हैं, जो आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। केवल क्वालिफाई कर लीजिए, जहां आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं आगे, लेकिन पहले आप समझिए। उसका सेशन 2 पेपर होता है, जहां सेशन 2 में आपको 150 नंबर का पेपर होता है और इन दोनों पेपर के लिए आपको 45 मिनट निर्धारित होते हैं। जहां पहले में आपको जो है कुल 40 प्रश्न होते हैं, वहीं आपके सेशन 2 में कुल जो है आपके 50 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और ये 75 मिलाकर के 150 नंबर का होता है और इसमें भी आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके पेपर क्या आता है जिससे हम नौकरी पाएंगे। अब देखो, इस बार का वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है। कई सालों बाद ये जान लीजिए सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी आई हुई है आपके पिछले कई सालों में। यहां पर देखिए कुल 8326 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अच्छी खासी 4887 पोस्ट और हवलदार के लिए 3439 पोस्ट। अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये जो है नॉन टेक्निकल क्या होगा। नॉन टेक्निकल में आपको कुछ नहीं करना होता। ऑफिस में आप लोग जाते हो, आप देखते हो बाबू बैठता है, साहब बैठते हैं, एक बंदा होता है जो इस ऑफिस से उस ऑफिस कागज को लेकर जाता है, स्टैंप मारना हो, पानी पिलाना हो, सारी चीजें कौन करता है? यही नॉन टेक्निकल वाला करता है भैया। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका हवलदार भी आता है। कैसे? उसके लिए अलग से पेपर यही होता है, बस उसको सेलेक्ट करने का तरीका इनका अलग है। पेपर यही होगा, यही होंगे। उनमें देखिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप हवलदार बन पाओगे। पहली बात, अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर। उसके बाद मेल का भैया चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच अगर आपका चेस्ट आ रहा है तभी आप सोचिएगा, वरना पहले आपको अपने आप को बाहर कर लीजिए। और रनिंग जी भैया, दौड़ करनी होती है हवलदार के लिए। अगर आप मेल है तो 15 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करना है, और अगर आप फीमेल है तो 20 मिनट आपको मिलता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के लिए। यह चीज आपका क्लियर हुआ। तो पेपर क्या आता है, क्या पोस्ट आई हुई है, समझ गया। अब देखो 10th बेस की यहां पर आप लोग क्या करनी है, 10th बेस यानी बेसिक तैयारी आप लोगों की है, तो आप लोग का यहां पर बहुत ही आराम से हो जाता है। एक चीज समझ लेना, यहां एज के बारे में समझ लेना। जो आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए एज आपकी 18 से आपकी कितनी भैया, 25 साल के बीच में होती है। वहीं आपका हवलदार जो है आपका, 1 मिनट, आपका जो है नॉन टेक्निकल के लिए 18 से 27 और हवलदार के लिए आपका 18 से 25 साल के लिए आपका होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। यहां हवलदार के लिए 18-27 होता है, यही दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अक्सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो आप हवलदार देख रहे हैं इसका 18 से 27 और ये नॉन टेक्निकल के लिए 18 से 25 के बीच में आपकी यहां पर एज होती है। तो इस एज क्राइटेरिया को भी समझ लीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपका क्या बचता है, जिसके बारे में जानना, क्या नौकरी मिलती है जान के। अब सैलरी कितनी होती है, तो इसकी सैलरी अधिकतम जितना मैंने देखा है आपके आगामी, मतलब जो भी मैं जानता हूं स्टार्टिंग से, तो करीब 18-20 हजार से आपकी सैलरी शुरुआत होती है, जो आपके जा करके 30,000 तक, जी भैया, यहां तक जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी के इसी के इर्द गिर्द आपकी सैलरी रहती है। अब उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर देखो कंपटीशन कितना होता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि सर ये सारी चीजें तो होगी, अब कंपटीशन कितना होता है, तो कंपटीशन का तुम ये मान के चलो कि करीब करीब जो है हर साल यहां पर 30 लाख प्लस फॉर्म, जी भैया 30 लाख प्लस फॉर्म तो जाते ही हैं कम से कम। और इस बार तो जिस हिसाब से यहां पर वैकेंसी बढ़ी है, इस बार तो और भी ज्यादा लोग भरेंगे, क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास कि पहले सब सोचते एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, बाद में बाकी काम तो हम बाद में कर ही लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा स्ट्रेटजी भी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पहले MTS ले लो, बाद में आप CGL CHSL सब निकाल लोगे बड़े आराम से। तो यहां पर इस बार मान के चलिए, ये मुझे लग रहा है कम से कम 35 लाख तक जा सकती है ये जो है फॉर्म भरने के। ठीक है, कम से कम मेरे हिसाब से, ये मैं कम से कम गिन रहा हूं, सेफ साइड, जिससे मतलब इतना जाएगा ही। अब देखो इतनी चीजें समझ गया, और देखो फिर क्या होता है।
उसका दे दो फॉर्म की बात होगी। उसके बाद आप देखो जो सेशन 1 सेशन 2 मैंने पेपर बताया, तो जो भैया आपका सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग आता है, मैथ और क्या था भाई रीजनिंग, ये आपको क्वालिफाई करना। आप देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना, इसके लिए तुम्हें बहुत छोटी स्ट्रेटजी अपनानी है कि इसके 10th लेवल के बेसिक चीज को तुम पढ़ लो, बहुत आसानी से पढ़ लो, कुछ ज्यादा नहीं करना। जो उसके फॉर्मूला होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसी को तुम आराम से कर लो। इसके लिए बस कुछ नहीं करना, जो यहां पर क्लासेस चलाई जा रही है उनको कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितने अच्छे से कर लोगे, जितना फॉर्मूलाज को पढ़ लोगे, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कर लोगे, हो जाएगा बहुत है। क्योंकि क्वालिफाई करना है, यहां से मेरा कट ऑफ बनना ही नहीं है। अब सेशन 2 वाला क्या होता है, यहीं से जो आपका कट ऑफ बनता है, जो भैया आप लोग का काफी हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है, जो मैं अभी बताऊंगा। यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपका जीके आता है और क्या आता है भैया आपका इंग्लिश। तो जीके और इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान चीज है। अभी तक जितना मैंने पेपर देखा है, सिर्फ यहां पर आपको 20 साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। कितने भैया 20 क्यों, चलो मैं 15 साल का बता रहा हूं। 15 साल का क्वेश्चन पेपर कर लो। इसमें इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जीके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ये कब हुआ था, ये कहां हुआ था, और उसके बाद ये घटनाएं किससे संबंधित है, इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग 10th लेवल समझते हैं। इंग्लिश में आपका कंप्रेहेंशन और ऐसे सारी चीजें आती है, तो आप आराम से जो है इसे कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस देखो, इतना मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी क्लास इसी चैनल पे चलाई जा रही है। केवल तुम अगर क्लास देख लो ना, तो तुम्हारा आराम से जो है यहां पर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से। चलो और देखते हैं यहां पर क्या होगा। बिगिनर्स कैसे पढ़ें जी भैया, कैसे पास करें, यानी कि आप स्टार्टिंग में आए हो, अभी आप सोच रहे हो कि हम एमटीएस करें, तो इसके लिए आपको होगा कि सर कैसे शुरुआत करें, क्या करें कि हमारा हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि एमटीएस है क्या, एमटीएस किस लेवल का एग्जाम है, क्या है, ये समझ लेना। सिलेबस मैंने बताया सबसे। अब कैसे पास करें, कुछ नहीं करना है, तुम्हें रोज अपने आप को 1 घंटा देना है। किसके लिए 1 घंटा दे दो तुम, उसके लिए क्या नाम है, तुम्हारे मैथ के लिए, ठीक है। देखो कितने आसानी से निकलेगा। 1 घंटे दे दो तुम रीजनिंग के लिए, 1 घंटे दे दो रीजनिंग के लिए, बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारा निकल जाएगा। उसके बाद तुम 2 घंटे दे दो किसके लिए भैया, 2 घंटे जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर 2 से 2.5 घंटा मैं कहूंगा यहां पर इंग्लिश के लिए दे दो, क्योंकि इंग्लिश में आपको जो है मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा दो, क्योंकि यहीं से जो है काफी ज्यादा कट ऑफ में अंतर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगे। लेकिन आपको यहां पर क्लास तो करनी है, प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन खुद से भी पढ़ना है। देखिए एक चीज आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप कितना भी टीचर पढ़ा दे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, सारी टीचर की मेहनत आपको बेकार चली जाएगी। तो आपको खुद से पढ़ना। तो ये मैंने बता दी कि बिगिनर्स कैसे पास करें, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन विषय पर कितना हमें रोज ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। फिर है कि 140 प्लस कैसे लेकर आए भैया। आजकल इतना ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया आपके एमटीएस में, क्यों, क्योंकि भैया सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले सब भर रहे हैं भैया। यहां तक कि जो आपके स्टेट में लोअर पीसीएस या ये सब की तैयारी करते हैं, वो भी आ करके इसे भरते हैं। जैसे यूपी का ले लो, यहां आरओ की तैयारी करने वाले। मैंने क्यों कहा आपसे स्टार्टिंग में, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है भैया कि हर आदमी चाह रहा है पहले एक जॉब लेके लाइफ सिक्योर कर ले यार, उसको शादी करनी है, घर का खर्चा चलाना है, सबके लिए पहले एक नौकरी मिल जाए, अच्छा दहेज मिल जाए, तो उसके लिए जरूरी है सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये इसके लिए वो चाहता है कि नौकरी मिल जाए। अब 140 प्लस कैसे आएगा, आराम से समझो। जो मैंने तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स बताए, जो सारी चीजें बताई, उसमें तुम्हें बस एक छोटा सा काम क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन पर तो तुम्हें एकदम से कमांड होना चाहिए, कम से कम 10 साल का, कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर तुम्हें कमांड होना चाहिए। इसके बाद जब भी पढ़ने बैठो, मैं अपनी हर क्लास में ये चीज आज से नहीं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आज जो तुमने पढ़ा उस क्लास का तुम पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ। कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सब जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। उस शॉर्ट नोट्स को बनाने के बाद आप अगले दिन आओगे, क्लास तो डेली चलनी है, उस क्लास को करने से पहले ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए इसका प्रॉपर रिवीजन आपको होना चाहिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि अरे यार जाने दो, बाद में रिवीजन कर लेंगे। वो जो अरे यार जाने दो, ये जो उनके दिमाग में बैठ जाता है, तो पेपर में जाने के बाद एग्जाम सेंटर में क्या होता है, अरे यार जाने दो, 1 साल बाद फिर पढ़ ले, एक बार फिर आएंगे एग्जाम देने। वो एक साल उनके लिए भारी पड़ जाता है। यानी कि उनकी रोज की एक गलती, ये रिवीजन ना करने की गलती, शॉर्ट नोट्स ना बनाने की गलती उन पर ऐसे भारी पड़ती है कि उनका 1 साल लेकर के चली जाती है। तो 140 भैया देखो, क्योंकि बहुत बेसिक टाइप का एग्जाम है, बहुत बेसिक एग्जाम है, आप 140 प्लस तक 150 में ले आ सकते हो। मैं क्योंकि यहां पर आपको 3 चीजें मैटर करती हैं। क्या, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है,
कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक होते हैं। मैं जीके क्लास डेली कराता हूं, आप देखो खुद समझ जाओगे आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने एक्यूरेट तरीके से। अब ये एक्यूरेसी कहां से आती है? एक्यूरेसी आपकी रिवीजन से आती है। एक्यूरेसी हमेशा रिवीजन जो अच्छा करता है उसी, क्योंकि ये बेसिक टाइप के प्रश्न आपको रिवीजन से ही समझ में आएंगे। तो एक्यूरेसी, स्पीड, यही दो चीज का खेल है। आपको देखो रिवीजन करोगे तभी तो आपका भैया इंग्लिश की सारी चीज समझ में आएंगी। मैथ रीजनिंग हमेशा रिवीजन की देनी है। बेसिक आते हैं, जितना अच्छा कर लोगे, मैथ रीजनिंग आपका स्पीड का खेल हो गया। इंग्लिश और जीके आपका एक्यूरेसी का हो गया। और इन दोनों चीजों के लिए जरूरी है क्या? रिवीजन। तो ये अगर आप कर लिए 140 प्लस भी आ जाएंगे तो आपको ताजुब नहीं करना। भैया आजकल सीजीएल वाले बैठ के यहां पर इसको जो है क्या नाम आपका एमटीएस देने आते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, वो जब सीजीएल की तैयारी करा वो देगा तो क्या ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, उसको लिए तो हलवा लगेगा, कहेगा अरे इतना आसान, लो 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 लो, वो फटाफट करता चला जाएगा। आप देखो यहां पर एक प्लस चीज बता रहा हूं, फिर वीडियो समाप्त करता हूं। ऐसा कि मैंने एक चीज तो आपको बता ही दिया कि देखो जब तक आपका सेशन 1 पास नहीं हो तो सेशन 2 की कॉपी नहीं चेक होती, यानी कि जब तक आप मैथ और रीजनिंग नहीं पास करोगे आपकी जीके और इंग्लिश की कॉपी चेक ही नहीं होती है। और एक ही पेपर पास कर लो, 150 में ले आओ, कट ऑफ क्लियर कर लो, नौकरी पक्की। सेकंड एग्जाम नहीं होता, कितनी आसानी से आपको मिल जाता है। आप देखो एमटीएस से आप जो है कैसे, एमटीएस से आप सीधे सीजीएल तक क्वालिफाई कर सकते हो। पूछो कैसे? ये मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि आप लोग सोचोगे एमटीएस बन गए, एक बार तुम्हारे पास नौकरी आ गई, एक बार नौकरी आएगी, उसके बाद ये नौकरी में तुम अगर कम एज में, मेरे ख्याल से 22 साल 24 साल 23 साल में अगर एक बार नौकरी पा जाते हो तो ये नौकरी तुम्हारे लिए फिर क्या नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास इस जॉब में इतना टाइम होता ना, एमटीएस के जॉब करने वालों के पास इतना टाइम होता है कि वो सीजीएल जैसी तैयारी अगर कर ले 2 साल 3 साल तो निकाल लेंगे। क्योंकि आप नॉर्मली कुछ नहीं कर रहे हो तब भी 2 साल 3 साल आप ले रहे हो ना, आप नौकरी करते हुए 2-3 साल दोगे तो सीजीएल निकाल लोगे। क्योंकि एक तो पहली चीज होगी आपके पास एक नौकरी है, कॉन्फिडेंस, ऊपर से क्या होगा आपके पास टाइम होगा, और एक क्या होगा दिमागी टेंशन नहीं होगा कि घर से पैसा मंगाना। जब आप खुद से निर्भर होगे ना तो आपके पास ये चीजें बहुत बेनिफिट करती हैं आपकी तैयारी के लिए। तो अगर आपको एमटीएस, एक बार आप एमटीएस से नौकरी ले लो, फिर आपको पता है विभागीय तौर पर भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि आप सीजीएल निकाल सकते हैं। आप एक बार ट्राई करिए। इसलिए अभी पहले एक चीज ध्यान करना है, एमटीएस की नौकरी आई है, हमें उसे निकालना है, उसे निकाल करके फिर हमारा सीजीएल का सपना है तो हम उसे भी पूरा करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहां सारी क्लासेस चलाई जा रही है। क्लास की टाइमिंग सुन लो, शाम को 9:30 बजे यहां पर जीके जीएस की क्लास चलती है, ठीक है, जो आप डेली देखते हो। उसके बाद दोपहर में 3 बजे जो है यहां पर आप लोग की रीजनिंग क्लास चलती है, सॉरी मैथ की क्लास चलती है, ठीक है। उसके बाद इसी के आसपास आप लोगों की जो है 4 बजे, ठीक है, 4 बजे से 4:30 के बीच में यहां पर आप लोग की रीजनिंग क्लास चलती है। और आप लोगों की जो है यहां पर इंग्लिश की क्लासेज भी जो सुबह के टाइम चलती है, जो आपके करीब जो है 10 बजे के आसपास चलती है, तो वहां पर आप लोग इंग्लिश की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्लासेज यहां पर चलाई जा रही है भैया। और करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास भी चलती है जो आप लोग देखते हैं, क्योंकि जीएस में आपके 4 से 5 प्रश्न, 25 में से 4 से 5 प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं, यानी कि 20% करंट अफेयर से आते हैं। तो सारी चीजें यहां पर हो रही है भैया, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो चीजें बताएगी इसको दिमाग में बैठा लो, और सीजीएल का सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा, उसके लिए कर लो। और कुछ नहीं बचा जो मैं आपको यहां पर बता सकूं। ठीक है, तो इस साथ इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ जो आपके लिए जरूरी है, जो जानना जरूरी है, और साथ ही साथ इन क्लास के साथ साथ आपको जो पास करने में हेल्प करे वो सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेंगी। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर से एक बार लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, और हाँ जाने से पहले से अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनके साथ आप कर सकते हो। और फॉर्म की भैया लास्ट डेट 31 जुलाई है, उससे पहले फॉर्म भर दो। फॉर्म भरा जा रहा है, जरूर जरूर 100 रुपए के मात्र फॉर्म है, जरूर जरूर भर दो। इतना तो आप लोग ऐसे ही उड़ा देते हो। ठीक है, फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्लासेस चल रही हैं, सब्सक्राइब करिए और जुट जाइए, क्योंकि एक नौकरी जरूरी है अपने लिए। ठीक है, बाय।